रिच डैड बुक सीरीज की हर बुक अमेजिंग है। ये अमेजिंग है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं। आज मैं आपको इस बुक से एक लेसन बताऊंगा और बाकी के लेसन्स हम बाकी अगले पार्ट्स में देखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तो अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक आलीशान घर दिखाया रॉबर्ट को और कहा, ये घर मैंने खरीद लिया है। रॉबर्ट को यकीन नहीं हुआ और वो हैरानी से बोला, आप ये घर कैसे खरीद सकते हैं? क्योंकि उन दिनों उसके रिच डैड इतने अमीर नहीं थे। तो रिच डैड ने जवाब दिया, मैं नहीं खरीद सकता, पर मेरा बिजनेस इसे खरीद सकता है। लेसन नंबर 1, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज योर इनकम। आपने बिल्कुल सही सुना, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे कि ये तो उल्टा बोल रहे हैं, तो यही तो इस बुक की खास बात है। जब रॉबर्ट छोटे थे तो अपने रिच डैड के पास जॉब करते थे, जिसके लिए उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट मिलते थे। एक दिन रॉबर्ट अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने रिच डैड के पास गए, तो उनके रिच डैड ने सैलरी बढ़ानी तो दूर, उनको जो 10 सेंट मिल रहे थे वो भी काट दिए। उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉय की तरह सोचने के लिए मजबूर करना है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एम्प्लॉय की तरह सोचे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि एम्प्लॉय कैसे सोचते हैं। तो एम्प्लॉय सोचते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करें ताकि हमारी सैलरी बढ़े, फिर हम अपने खर्चे कम करके सेविंग ज़्यादा करके पैसे बचा सकें। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइस करते थे। वो कहते थे कि अपने एक्सपेंस बढ़ा देने हैं और इनकम एकदम कम कर देना है। इसका मतलब है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें से कम विड्रॉ करना है और बाकी पैसा उसी में री इन्वेस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो आपको उस इनकम पर ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। फिर बचे पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जहां वो ढंग से ग्रो भी नहीं कर पाएगा, जैसे सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, फेसबुक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करती हैं और दूसरे कंपनीज को एक्वायर करने में पैसे को लगाती हैं। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी पहले ही टैक्स काट के दी जाती है और आप अपना बचा पैसा सेविंग अकाउंट या एफडी में रखते हो, जिसमें आपको 7 से 8% रिटर्न मिलता है। इंडिया की एवरेज महंगाई दर 6% है, तो अगर आपको लगता है कि 7 से 8% रिटर्न आप कमा रहे हो, ये आपका इनकम है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने खर्चे बढ़ाने का मतलब है कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स स्ट्रेटजी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। जब भी कोई अमीर आदमी कंगाल होने वाला होता है तो वो ये 3 गलतियों में से कोई एक गलती कर लेता है। जैसे कोई महंगी कार या लग्जरी जेट खरीद लेता है, या फिर वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या फिर अपने लॉयल वाइफ से डिवोर्स लेके किसी यंग लड़की से शादी कर लेता है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंस हैं जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। हम जब भी एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली डिनर, वैकेशन, शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करती है, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगी। जैसे अपने एजुकेशन पर, सेमिनार पर, बुक्स पर, कोर्स पर या किसी ऐसे एसेट पर खर्च कीजिए जिससे फ्यूचर में आपको कैश फ्लो मिलेगा। आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है, इसलिए वो पैसे को सेव करते हैं कि वो पैसे उनके बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर इसमें पॉजिटिव सोचने को कह रहे हैं। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, फिर भले उसमें खर्च क्यों ना हो। ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।